गाइस हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको इससे पूर्व पढ़ाया था कि माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। और आप जानते हैं माइक्रोमीटर हैं या बर्नियर कैलिपर्स हैं या गेजेज होती हैं, उन सब का जो काम होता है वो क्या होता है, मेजरमेंट करना, किसी जॉब की का मापन करना, उसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो या इंटरनल डाया हो या एक्सटर्नल डाया हो, कोई ग्रुप्स हो या उसमें चूड़ी कटी है, ये सारे क्या मेजरमेंट करना पड़ता है। मेजरमेंट करने के बाद ही वो कंपोनेंट किसी भी आपके गाड़ी में लगाया जाता है। आप जितनी भी गाड़ी ड्राइव करते हैं, बाइक हो या फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, सब में जितने कंपोनेंट लगते हैं सभी को हम किसी न किसी चीज़ से चेक करते हैं। तो उनको चेक करने वाले जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, ठीक है? तो उनमें क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, जैसे यूज़ करते रहते हैं बार-बार उनको हम, ठीक है? तो यूज़ करते-करते क्या होता है, उन चीज़ों में थोड़ी-सी त्रुटि, कंप्लेंट आ जाती है, या हम ढंग से चेक नहीं कर पा रहे हैं, या उसकी हम सही से फिलिंग नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? या हमने बार-बार यूज़ किया, उसको घिस जाता है, ठीक? हम उसमें मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कोई चीज़ हमारी माइनस में चली गई, ठीक है? हमारा उसमें एरर आ गई है तो उसको हम जोड़ नहीं रहे हैं। तो ऐसी दृष्टि से क्या होता है कि मेज़रमेंट लेते समय हम ना उसमें जोड़ पाते हैं, ना घटा पाते हैं। उस अवस्था में क्या होता है, जॉब का मेज़रमेंट खराब हो जाता है, और ड्राइंग के अकॉर्डिंग जब मेज़रमेंट खराब हो जाता है तो फिर क्या होता है, जॉब जो है रिजेक्ट हो जाता है। कभी-कभी क्या होता है, फैक्ट्री में काम करते-करते हम ड्राइंग पढ़ते हैं, ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम अपना इंस्ट्रूमेंट को चेक नहीं करते हैं। सबसे पहले जब भी काम करें तो अपने इंस्ट्रूमेंट को 100% चेक कर लें कि हमारा जो माइक्रोमीटर है या वर्नियर कैलिपर बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, उसमें कोई किसी प्रकार की एरर तो नहीं है। अगर एरर होगी तो आपको सारे जॉब पे प्रॉब्लम्स आएगी, और इस प्रकार से क्या होगा कि जो आप लॉट बना रहे हैं, जो जॉब फैक्ट्री बना रहे हैं, वो सारे कंपोनेंट आपके खराब हो जाएँगे, रिजेक्ट हो जाएँगे। उसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो कुछ त्रुटियाँ जो आ जाती हैं, उस त्रुटियों के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो आप उसका ध्यान दें। सबसे पहले बता रहा हूँ आपको, माइक्रोमीटर के अंदर या मेज़रमेंट के अंदर कोई मेज़रमेंट करते हैं तो क्या-क्या त्रुटि आ सकती हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे मेरे पास ये माइक्रोमीटर आप देख रहे हैं, ठीक है? इसको हम चेक कैसे, 025 का माइक्रोमीटर है, तो इसके अंदर भी कभी-कभी क्या है, एरर आ जाती है। हो सकता है कि एरर इसमें यहाँ पे कोई डेंट पड़ गया हो, या ये चलते-चलते घिस गया हो, या इसकी हम जैसे ये रैचेट लगा पीछे साइड में, इसको सही से दबा नहीं पा रहे हों, ठीक है? तो इस प्रकार से मेज़रमेंट जो है कभी-कभी क्या गड़बड़ हो जाता है। तो उसी की बात करते हैं, ये जो मेज़रमेंट प्रॉब्लम होती है, ये त्रुटियाँ होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। दिया है मापने वाले यंत्रों की त्रुटियाँ, ठीक? किसी भी पार्ट का माप लेते समय यदि माप लेने का तरीका सही नहीं होगा तो मापन में त्रुटियां आ जाती हैं, जिसका जो है निरीक्षण करना अनिवार्य हो जाता है। सबसे पहले क्या आता है नंबर, ये त्रुटियों में एक नंबर आती है क्रमबद्ध त्रुटियां, यानी सीरियल वाइज। सीरियल वाइज त्रुटि क्या होती है, मापने वाले जो हमारे पास उपकरण है, कुछ भी हो, आपकी गेज हो, माइक्रोमीटर हो, वर्नियर कैलिपर हो, कोई भी जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, होने वाली त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। जितने जितने मेजरमेंट करते हैं तो क्या है, उपकरण को हमें एक सीरियल से चेक करना होता है, तो उसमें कुछ त्रुटि आती है। तो क्या होती है, त्रुटि दो टाइप की होती है। पहला होता है क्रमबद्ध त्रुटि में ज्ञात क्रमबद्ध त्रुटि। ज्ञात यानी कि नॉलेज, हमें पता है, जानकारी है, फिर भी हम क्या है, गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, त्रुटि का पता है हमको प्लस या माइनस में। जैसे कोई माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, उसमें मालूम है कि उसमें 0.05 यानी कि उसमें 10 माइक्रोन या 5 माइक्रोन एरर है। हम मेज़रमेंट कर रहे हैं साइज़ का, मेज़रमेंट साइड का मेज़रमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम जोड़ या घटा नहीं रहे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल तौर पे कि मान लो माइक्रोमीटर में हमारे 0.005 यानी कि 5 माइक्रोन की एरर है। अब हमने कोई साइज़ चेक किया, मान लीजिए हमने साइज़ चेक किया 20.05, हमको साइज़ चेक करना था, ठीक है? साइज़ आपने चेक किया, साइज़ चेक करने के बाद क्या देखा आपने कि आपने साइज़ चेक किया 20 पॉइंट आपका 05, ये 5 इस तरह से साइज़ आ गया। हमको चाहिए था ये वाला साइज़, अब आ रहा है ये वाला साइज़, तो आपने क्या किया, ये वाला 5 माइक्रोन इसमें और नहीं जोड़ा। अब आप उसमें क्या है, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारा साइज़ ज़्यादा आ गया। तो इससे क्या होता है कि इस अवस्था में क्या हम मेज़रमेंट नहीं कर पाते सही से, तो लोड हमारा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अपनी त्रुटि को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, ठीक है? अगला आता है इसमें अज्ञात वाली क्रमबद्ध त्रुटि। ये क्या होती है, प्रेशर के द्वारा माइनस और या प्लस का मूल्यांकन। क्या मतलब कि जैसे कि माइक्रोमीटर है, अब ये माइक्रोमीटर है, क्या है कि आपने चेक कर रहे हैं लगातार, ठीक है? आपने क्या इसको हाथ से करके आपने इसे हाथ से चला रहे हैं, वो आप फीलिंग नहीं दे पा रहे हैं इसी से। इस माइक्रोमीटर को प्लस ज़्यादा या कम अगर प्रेशर देंगे आप, तो आपकी इसमें नापने में त्रुटि आ जाती है। और सबसे बढ़िया क्रमबद्ध तरीका ये होता है कि ये जो आप देख रहे हैं एरर इसमें, ये रैचिट होता है, ये रैचिट आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इससे ज़्यादा ना दबाओ। इतना साइज़ ही आप इस जितना घूम रहा है, किर-किर की आवाज़ कर रहा है, रैचिट बताता है कि इससे ज़्यादा इसको प्रेशर नहीं देना है। ये फीलिंग आप जानते हैं, तो किसी जॉब का मेज़रमेंट आप सही से कर सकते हैं। ज़बरदस्ती हाथ से आप दबाएँगे तो वो भी आपके 5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन की उसमें एरर क्रिएट हो जाएगी। तो हमको ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है? इसके बाद अगला आते हैं, अगला आ रहा है नंबर 2 पर रैंडम त्रुटि। रैंडम त्रुटि क्या होती है रैंडम में? इन्हें एक्सीडेंटल एरर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? यह त्रुटियाँ बाहरी कारणों के कारण हो जाती है, जैसे कि तापमान में अंतर, देखने में कमी आदि।
एक्सीडेंटल मतलब क्या हो गया कि हमने चेक कर रहे हैं, साइज को चेक कर रहे हैं, चेक करते करते क्या हुआ, हमने 5 माइक्रोन या हम 2 माइक्रोन या 1 माइक्रोन चीज़ को पढ़ ही नहीं पाए, तो क्या है, ये एक्सीडेंटल हो गई। और इस पढ़ने से क्या है, लोट आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। या तापमान में अंतर, जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, हमारे इंस्ट्रूमेंट सब बाहर रखे हुए हैं, तो क्या होगा, ठंड से वो चीज़ थोड़ी उसमें एरर भी आ सकती है, ऐंठ भी सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका खराब हो सकता है। तो उससे ज़्यादा धूप में भी नहीं छोड़ना है और ज़्यादा ठंड में भी नहीं रखना है, तो उसमें क्या है, एरर आ सकती है। तो कुल मिला के ये है कि हम कोई भी कंपोनेंट चेक कर रहे हैं तो अपना इंस्ट्रूमेंट को चेक ज़रूर करना है। अगला आता है ज्योमेट्रिकल त्रुटियाँ। ज्योमेट्रिकल त्रुटियाँ क्या होती है? ज्योमेट्री मतलब उसमें एंगल्स प्रॉब्लम्स है कुछ, ठीक है? चेक करने की प्रॉब्लम्स है कुछ। तो ये मै आपकी जो ज्योमेट्रिकल त्रुटियाँ 2 तरह की होती हैं। एक होती है मैक्रो ज्योमेट्रिकल त्रुटि। मैक्रो वाली की ज्योमेट्रिकल त्रुटि, दूसरी होती है माइक्रो ज्योमेट्रिकल त्रुटि। पहली वाली जो है मैक्रो वाली में क्या है, इस प्रकार की त्रुटि वर्कपीस में आकार, ड्राइंग में आकार में मेल नहीं खाता है, तो उसे मैक्रो ज्योमेट्रिकल त्रुटि कहते हैं। ध्यान समझ लीजिए, वो मेल खाने मतलब क्या होता है, कोई जवाब आपके पास आया, जैसे मैंने आपको ब्लैंक जॉब दिया, ठीक है? या आपने कोई जॉब बनाया आपको, या आपका कोई ढला हुआ जॉब आ गया। तो वो जॉब जो होते हैं वो अनसर्टेड साइज़ होते हैं, उनमें क्या है, आगे से मोटा है, पीछे से पतला है, या उसमें कवर्ड है ऊपर से, तो वो क्या है, अनसर्टेड साइज़ है। तो उसमें कोई साइज़ आपका मेल नहीं खाएगा ड्राइंग के अकॉर्डिंग, आप कैसे चेक करोगे? तो ये वही ये कह रहा है कि मैक्रो वाली में क्या है, वर्कपीस ड्राइंग के अकॉर्डिंग मेल नहीं खाता, तो उसे मैक्रो ज्योमेट्रिकल त्रुटि कहते हैं। उस अवस्था में क्या किया जाता है, उस अवस्था में ये होता है कि जैसे देखा होगा आपने, खेत पहले खेत होते थे इस टाइप से, ऐसे टाइप के खेत होते थे ऐसे। अब इसका कैसे आप जो है अनुपालन करेंगे, कैसे नाप लेंगे इसकी, ठीक है? तो अब देखा होगा आपने, उसका फ़ील्ड निकाल देते हम, यहाँ बीच में क्रॉस लगा दिया, इस टाइप से, तो ये चेक कर लिया, फिर इसका टोटल कर लिया, इन दोनों को जोड़ लेते थे। उसी प्रकार से जो जॉब होता है, उस जॉब के अंदर भी हम जो उसमें ऊपर-नीचे भाग होते हैं, तो उनको डिवाइड कर लेते हैं। आधा भाग हमने ऐसे चेक किया और आधा भाग हमने ऐसे चेक किया, दोनों को जोड़ करके उसका मेज़रमेंट निकाला जाता है। तो इसको बोलते हैं मैक्रो ज्योमेट्रिकल त्रुटि। ऐसी प्रॉब्लम्स है तो उसको ऐसे हम ज्ञात करेंगे। अगला आता है इसमें माइक्रो ज्योमेट्रिकल त्रुटि। माइक्रो मतलब हो गया कि माइक्रो संबंधी हो गया, उसमें कोई बहुत छोटी एरर वाली चीज़ है। क्या एरर है? इस प्रकार की त्रुटि मापने वाली सतह के स्तर के कारण उत्पन्न होती है। क्या समझ रहे हैं? कोई हमने जाप बना दिया, जैसे मैंने कोई जाप बनाया, अब जाप में क्या है कि यहाँ पे आप हाथ ऐसा रखेंगे तो वो जो इसमें स्क्रैचिंग आती है, उसमें फिनिशिंग पूरी तरह से नहीं आती है। हम जाप साइज़ उसका चेक कर रहे हैं, जॉब की पैरेलटी चेक कर रहे हैं, तो पैरेलटी चेक कर रहे हैं, जॉब यहाँ पे कुछ बता रहा है, यहाँ पे कुछ बता रहा है, यहाँ पे कुछ बता रहा है, डायल दायाँ-बाएँ घूम रहा है, साइज़ से ओवर जा रहा है। तो इस प्रकार की त्रुटि जो होती है वो आपकी क्या होती है, माइक्रो वाली होती है। जो कि जैसे ये हमारा आप देख रहे हैं आपका ब्लैक बोर्ड है, एकदम समतल है बिल्कुल, एकदम चिकना है, सतह इसकी चिकनी है, तो आपका डायल चलेगा बिल्कुल 0-0 बताएगा। इसमें ऊँचे-नीचे भाग होंगे तो क्या होगा, ऊँचे-नीचे भाग होने की वजह से आपका एरर जो है वो कभी अप जाएगा, कभी डायल क्या है, डाउन जाएगा। ऐसी अवस्था में क्या होगा कि हमारी एरर हम जज नहीं कर पाएँगे कि हमारा साइज़ प्रॉपर साइज़ कितना है। ठीक है? बात समझ में आ गई होगी आपकी कि मैक्रो और माइक्रो जो प्रॉब्लम्स है, त्रुटि है, वो क्या होती है। इसके बाद अगला आता है गेज एवं उपकरण की त्रुटि। गेज कुछ गेज होती हैं काम करने के लिए, प्रोडक्शन वर्क के लिए गेजें होती हैं, ठीक है? तो इनकी त्रुटि क्या-क्या हो सकती हैं? क्या हो सकती है, जैसे बनने कैलिपर में माप लेते समय उत्पन्न त्रुटि को दिखाया जाता है। क्या मूवेबल जा और मैन स्केल के बीच प्ले का कारण होता है। यह एक एंगुलर एरर भी कहलाती है। ध्यान दें, जो गेज और उपकरण की त्रुटि होती है, वो 2 तरह की होती है। उसे हम एंगुलर एरर भी कहते हैं, एंगुलर भी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे माइक्रोमीटर की चूड़ियाँ घिस जाती हैं, जिस कारण वो एरर बताता है। और इसको क्या है, बैकलैश एरर भी कहते हैं। बैकलैश यानी कि प्ले टाइप की। जैसे हमारे पास ये माइक्रोमीटर है, तो जैसे कि इसकी जो चूड़ी घिस जाती है, तो ये है प्ले करने लगता है। ठीक है? जब प्ले करेगा तो ये मेज़रमेंट सही से नहीं ले पाएगा। अब ये माइक्रोन वाला है वैल्यू है, तो माइक्रोन में तो अगर एरर प्ले लेगा तो समझ लो साइज़ हमारा डिस्टर्ब हो जाना है। मेज़रमेंट सही से ले नहीं पाएँगे। तो इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो उसको बोलते हैं हम बैकलैश एरर। तो इस प्रकार की त्रुटि है तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ हमें को नहीं करना चाहिए। क्यों? उसमें हम अगर चेक करेंगे तो वो साइज़ को सही से नहीं बताएगा। ठीक है? संपर्क त्रुटि का मतलब होता है कि हम जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, तो जॉब और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जो पॉइंट्स हैं, वो जॉब पे टच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है, हम चेक करते रहते हैं और हमने देखा कि उसमें चिप्स लगा हुआ है या गंदगी लगी हुई है। उसी को हमने इंस्ट्रूमेंट को उठाया और हमने चेक करना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, वो जॉब के संपर्क में आता है, तो क्या होता है, संपर्क में यानी धूल-मिट्टी लगी है यहाँ पर। आप जानते हैं माइक्रोन वाली वैल्यू से कि पार्टिकल्स कोई भी आपका रेत का पार्टिकल्स है। रेत के पार्टिकल्स में भी आप जानते हैं माइक्रोन वैल्यू में होता है। अब वो आपका यहाँ पे लग गया, अब आप चेक किए जा रहे हैं तो वो क्या है, साइज़ प्लस बताएगा नहीं बताएगा? उसका प्रॉपर साइज़ बताएगा नहीं। इसी को कहते हैं संपर्क त्रुटि। ये बोल रहा है कई बार माप लेने से पहले मापने वाले उपकरण के मापने वाले फेस पर धूल-मिट्टी जमा हो जाती है। उसे साफ करके बिना उपयोग में लाने से त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए क्या करना है, ऐसी त्रुटि से बचने के लिए उपकरण को साफ करना अति आवश्यक होता है। कोई भी उपकरण है उनको इंस्ट्रूमेंट को साफ करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारा ये माइक्रोमीटर है,
तो ये फेस होते हैं, आप देख रहे हैं अभी चमक रहे हैं ये फेस ही चमक रहा है। तो कभी क्या होता है, वर्क करते-करते क्या होता है, जॉब के कंपोनेंट के जो चिप्स निकलते हैं, वो चिप्स क्या नाम है, इनके पॉइंट में लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो उसको हमें क्या है, साफ़ करना चाहिए। इन माइक्रोमीटर को चेक साफ़ करने के लिए या बने कैलिपर के साइडों को साफ़ करने के लिए एक पेपर होता है लिटमस टाइप का, उसको ऐसा करके इससे हम साफ़ करते हैं, किसी चीज़ से कपड़े से साफ़ नहीं करते हैं, ठीक है? उसमें डस्ट होती है तो पूरा जो है इसको सोख लेता है, फिर हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई भी माप आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद में आता है लचीला या संचारित त्रुटि। लचीला का मतलब होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, एरर को लिमिट के अंदर रखने के लिए मेजरिंग क्लैंप्स की बनावट जो है अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या मतलब हो गया, ये जो आपका लचीला और संचारित जो त्रुटि है, ये क्या है, एक्सटेंडेबल त्रुटि होती है। क्या त्रुटि होती है ये, जैसे कि ये माइक्रोमीटर है हमारे पास, इसमें देखिए ये हमने रैचेट लगाया हुआ है, ठीक है। ये रैचेट भी क्यों लगाया हुआ है, जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम कोई नाप लेते हैं तो इसमें दबाने का इसको एक प्रेशर का एक जो है लिमिट होती है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल या लचीलापन या संचारित विधि। इससे हमारा फ़ायदा क्या है कि हमें ये पता चल गया कि हमें इससे ज़्यादा इसको माइक्रोमीटर को नहीं दबाना। आपने जैसे कि ये मेरे पास कोई पेन है, ठीक है, अगर इसकी हम क्या है, हमको नाप लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। हमने इस तरह से नाप ले ली, अब ऐसे हाथ से चेक कर रहे हैं तो ये जो है कोई इसकी रैंडम वैल्यू सही नहीं है, वैल्यू सही नहीं आएगी, ठीक है। कैसे आएगी वैल्यू सही, इसको हम जब इससे ये चेक करेंगे इस टाइप से, तो ये कहेगा इससे ज़्यादा नहीं दबाना, दबा इससे ज़्यादा भी जब दब जाएगा, ये देखो दबने घूम रहा है, दबने लगा ये, तो ये क्या प्रॉब्लम पैदा हो गई, आपकी नाप बिल्कुल गड़बड़ हो गई। तो वो कह रहा है कि हम चीज़ को फ्लेक्सिबल ऐसे इतना फ्लेक्सिबल रखेंगे, उस हिसाब से फ्लेक्सिबल रखेंगे जो उसमें डिमांडेड है। पैरेलल पैरेलल समानांतर त्रुटि क्या होती है, यदि माप लेने वाली सतह या उपकरण समानांतर न हो तो त्रुटि आ जाती है। इससे क्या संबंध हो गया कि जैसे कि कोई सतह आपकी गोल है, कोई सतह चौकोर है या कोई सतह आपकी गोल है, इसको हम चेक करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, सतह चेक कर रहे हैं, आपने क्या हुआ गोल वाले चीज़ पर, जैसे कि मैंने बताया था आपको बॉल सेंटर बताया था, बॉल माइक्रोमीटर होया बताया था, तो बॉल माइक्रोमीटर है किसी गोल सतह की, कोई गोल जाब की स्फेयर की नाप लेनी है हमें, तो हमको क्या है बॉल माइक्रोमीटर यूज करना चाहिए। उसमें गेंद लगी होती है तो गेंद वाले हिस्से गोल वाले हिस्से पे टिक जाएगी, और गोल वाली चीज़ हम क्या नाम है, किससे चेक करने लगे, इस माइक्रोमीटर चेक करने लगे, तो ये समांतर सतह है ना, ये गोल तो नहीं है, तो ये समांतर सतह पे ही काम करेगा, ठीक। और वो जो है बॉल वाला बॉल वाली सतह पे सही से काम करेगा, तो उससे क्या है मेजरमेंट प्रॉपर साइज में हम जो है कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है ये कि सतह त्रुटि आ जाती है समानांतर, अगर चीज़ पैरेलल में नहीं है तो त्रुटि आनी स्वाभाविक है, ठीक है। इसके बाद में अगला है अदृष्टिगत त्रुटियाँ, ठीक है, अनविजुअल, जो हमें दिखती नहीं है सही से। इसमें क्या है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर से माप चेक करते समय पॉइंटर स्केल से कुछ दूरी पर होता है। अगर हमें इसे किसी अन्य दिशा में देखेंगे तो त्रुटि बताएगा। क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है इस टाइप से, ठीक है, उसमें यहाँ एक नीडल लगी होती है और ये खाने बने होते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो यह है जब हम इस पे प्रेशर देते हैं यहाँ पे डायल टेस्ट इंडिकेटर को, तो ये सुई जो है अप डाउन इस टाइप से होती है। और हम जैसे साइड से खड़े हुए हैं, उधर साइड से खड़े हुए हैं, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जीरो लाइन है, ये आपकी जीरो लाइन है, तो इधर आपको मालूम पड़ा इधर से जीरो दिख रही है, लेकिन आप फ्रंट से देखेंगे सामने से बिल्कुल, तो मालूम पड़ा कि जीरो से थोड़ा-सा पीछे रह गई या थोड़ा-सा जीरो से आगे चली गई। तो जीरो से वैल्यू आगे जाना, पीछे जाने से क्या है, वो एरर पैदा हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अदृष्टिगत त्रुटि। जानबूझ के हम देख भी रहे हैं, हमको पता लग रहा है, हम प्रॉपर वे में नहीं देख पा रहे हैं, उसी से प्रॉब्लम्स उसमें आ रही है। अगला होता है 9 नंबर पे कोसाइन त्रुटि। माप लेते समय समय-समय पर क्या होता है, सुनिश्चित कर लें कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के लीवर मापने वाली सतह के समानांतर हैं या नहीं। जैसे कि यहाँ कोई सतह रखी हुई है और डायल टेस्ट इंडिकेटर का ये पॉइंट है। ये आपका जॉब है मान लीजिए, और ये पॉइंट है आपका, ठीक है। ये आपका जॉब है, पैरेलल वाला है या गोलाई वाला जॉब है, ठीक है। कोई भी जॉब किसी भी माप में हो सकता है, कोई भी स्टैंडर्ड हो सकता है उसका। यही कह रहा है कि लीवर मापने वाली सतह के समानांतर है, नहीं है। यदि समानांतर ना हो तो क्या होगा, इसे कोसाइन त्रुटि बोलेंगे। अब जैसे डायल टेस्ट इंडिकेटर आपका स्टेप्स हम चेक कर रहे हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर में क्या होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ-साथ में जो स्टैंड होता है, उस स्टैंड में व्यवस्था होती है कि हम डायल को हम टेढ़ा-मेढ़ा जैसे भी थोड़ा एंगल में कर लेते हैं। जैसे कि सीधा है तो हो सकता है हम इसको घुमा करके, ये आपका इंडिकेटर है तो ये आपकी जो है पॉइंट ना, पॉइंट इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से ये हो तिरछा हो सकता है। अब क्या है, वो सतह इस टाइप से लगी हुई है हमारी, ठीक है, इस टाइप से सतह है। सतह हम चेक करेंगे, हम कहीं से देखेंगे तो उसमें एक तरह का एंगल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो इसमें जो एंगल बन जाता है ये साइड में, ये जो एंगल बन जाता है पैरेलल साइड में, ये जो एंगल वाली जगह हो जाती है, इसी को बोलते हैं कोसाइन। क्या बोलते हैं इसको? कोसाइन त्रुटि। कि हमको देख रहे हैं, हमें लगा कि हम साइड से देख रहे हैं, हम सही नाप ले रहे हैं। लेकिन जो उसका जो स्टैंड पॉइंट है, वो सही से सतह पर स्टेबल नहीं होता है,
और हमें लगता है कि सही है, हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे में मेजरमेंट लेने से क्या होता है कि हमारे जॉब की मेजरमेंट सही नहीं ली जाती है और लगता है हमने सही ले ली है। ऐसे में क्या है, जॉब खराब होने के चांसेस रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।